भारत सरकार का आर्थिक बजट 2025 पास हो गया है। इस बजट को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है। इस बजट में देश में निवेश और उत्पादन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा गया है। भारत में विकास दर को बढ़ाने से लेकर खपत बढ़ाने के लिए निर्णय लिए गए हैं। देश को मिलने वाले इस बजट में किसको क्या मिला, इस क्षेत्र के लिए कितना बजट है और क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता, आइए समझते हैं। दरअसल भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को एनडीए सरकार के इस कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट संसद के पटल पर रखा। निर्मला सीतारमण ने 8वीं बार देश का बजट पेश किया। इसके साथ निर्मला सीतारमण ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया है। एक साथ इतने बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री भी बन गई हैं। इस बजट में हर क्षेत्र के लिए कुछ न कुछ है। इसमें आमदनी पर टैक्स से छूट दी गई है, जिसमें 12 लाख तक की इनकम पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। साथ ही बुजुर्गों को अलग से टैक्स पर राहत दी गई है, जिससे आम आदमी की सेविंग में बढ़ोतरी होगी। साथ ही इससे बाजार में खपत बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसी तरह कई क्षेत्रों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई गई हैं। बजट में सरकार ने कई वस्तुओं पर टैक्स कटौती की है, साथ ही कई वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है। इस बजट में क्या सस्ता होगा और क्या महंगा, आइए समझते हैं। आम बजट 2025 में कई जरूरी चीजें सस्ती की गई हैं, जिससे आम जनता को फायदा हो सकता है। इस बजट में 50,000 सस्ते मकान बनाए जाएंगे। साथ ही मेडिकल उपकरण और कैंसर से जुड़ी दवाएं भी सस्ती होंगी। ईवी बैटरी पर छूट मिलने से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आएगी और 82 सामानों से सेस हटाने के कारण उनकी कीमत भी घटेगी। चमड़े से आयात शुल्क हटाने से चमड़ा सस्ता होगा, जबकि एलईडी, एलसीडी टीवी और इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी। इसके अलावा भारत में बने कपड़े और बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े सस्ते मिलेंगे, जिससे घरेलू बाजार में भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। इस बजट से विभिन्न उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी, जो आम आदमी के लिए राहतकारी साबित होगा। भारत में मोबाइल फोन सस्ते होंगे। 6 जीवन रक्षक दवाओं के दाम कम किए जाएंगे। लिथियम बैटरी पर छूट मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। टीवी और मोबाइल फोन में लगने वाले पैनल प्लेट महंगे हुए। 82 टैरिफ लाइनों में लगने वाली छूट हटा दी गई है। नीटेड फैब्रिक के ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इंटरैक्टिव पैनल प्लेट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से 20% कर दी गई है। आम बजट 2025 में किसानों के लिए बड़ी राहत दी गई है। अब किसान 3 लाख रुपए की बजाय 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकेंगे, जिससे उन्हें कृषि के लिए आसानी से पैसा मिल सकेगा। इसके अलावा बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा, जो खाद्य प्रौद्योगिकी में विकास को बढ़ावा देगा। साथ ही डेयरी और मछली पालन के काम करने वालों को भी 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा, जिससे उन्हें अपने काम को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ये फैसले किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायदेमंद होंगे। आम बजट 2025 में उन्नत बीजों को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का ऐलान किया गया है, ताकि किसानों को अच्छे बीज मिले और उनकी फसलें ज्यादा उपज देने वाली हों। इसके अलावा कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा, जिससे कपास की खेती को बेहतर बनाया जाएगा और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ। 100 जिलों को कवर करने हेतु 1.7 करोड़ किसानों को लाभ। बहरहाल देश में 2025 का आम बजट पेश हो गया है। इस बजट को 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस बजट का मुख्य फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर रहा है। मिडिल क्लास को बजट में कई रियायत दी गई है। इस बजट में आम आदमी के लिए कई छूट है, तो वहीं देश में इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। इस बजट में पिछड़े राज्य जैसे बिहार पर सरकार का अधिक ध्यान रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।